टीम वर्क तो उसको बोलते हैं जब एक पूरा टीम मिल करके काम, बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके जब काम करते हैं तो उसको टीम वर्क बोलते हैं। किसी भी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब बहुत सारे लोग मिल करके काम करते हैं तो उसको टीम वर्क बोलते हैं। टीम वर्क क्या बोलता है कि टीम वर्क इज ए कंबाइंड एफर्ट्स और द एक्शन ऑफ गोल टू अचीव ए कॉमन पर्पस और गोल्स। टीम वर्क एक मिला जुला लोगों का एफर्ट्स होता है और या फिर एक्शन होता है, यानी क्रिया होता है किसी भी गोल को अचीव करने का, किसी खास मकसद से, कॉमन पर्पस और गोल्स, कोई भी गोल्स है उसके लिए जब एक टीम पूरा बहुत सारे लोग मिल करके जब उस गोल को पाने के लिए इकट्ठा होते हैं और सब उस पे एक्शन करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टीम वर्क। ठीक है, टीम का एक लीडर होता है और टीम लीडर जो होता है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो टीम मेंबर्स होते हैं। तो टीम मेंबर्स की क्या क्वालिटी होना चाहिए? साइकोलॉजिकल सेफ्टी और डिपेंडेबिलिटी। अब ये क्या चीज है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति आपके टीम में काम कर रहा हो तो सेफ महसूस होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये सेफ है, किसी के सामने हमको बेइज्जत या किसी तरह का बेइज्जती महसूस नहीं करना पड़ेगा अगर उस काम को करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल जो हमारा साइकोलॉजी है वो हमारा सेफ रहे। टीम मेंबर्स फील सेफ टू टेक रिस्क। टीम के जो मेंबर हैं वो सेफ महसूस कर सकते हैं उस काम को करने में, जो रिस्क है उसको लेने में, और वल्नरेबल यानी कि उसको किसी तरह का अपमानजनित किसी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, किसी के सामने उसको अपमानित न महसूस करना पड़े। ठीक है, तो ये सेफ्टी, क्योंकि जब आप पता है कि टीम मेंबर यानी कि आपके नीचे जो टीम्स हो उसके वो तभी काम करेगा आपका जब वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस करेगा अपने आप। साइकोलॉजिकल सेफ्टी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए उसको जो काम कर रहा है उसको रिस्क लेने में वो सेफ महसूस करता है, वो काम करने के बाद उसको जेल ना जाना पड़े या किसी तरह का कुछ उसके साथ कुछ खराब ना हो। वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, या किसी के सामने उसको अपना सम्मान नहीं जाना चाहिए, तभी वो आपके साथ काम करेगा। साइकोलॉजिकल सेफ्टी उसको महसूस होना चाहिए, तभी आपका टीम काम करेगा। ठीक है, दूसरा उसका डिपेंडेबिलिटी, यानी कि टीम मेंबर गेट थिंग्स डन ऑन टाइम, डिपेंड ऑन ईच अदर। और प्रत्येक टीम आपके नीचे में जो टीम्स मेंबर होंगे वो हर मेंबर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि मान लीजिए कि किसी का काम कुछ छूट रहा हो तो उससे हेल्प लेके कर लिया, और उसका ये आपके टीम मैनेजर का यही वर्क होता है कि वो अपने टीम के अंदर लोगों के अंदर आपस में डिपेंडेबिलिटी कर ले, यानी काम तो उसी का उसी को करना है, लेकिन वो थोड़ा बहुत हेल्प कहीं अगर कुछ दिक्कत है तो बगल वाले मेंबर से हेल्प ले ले, और उसको जरूरत हो तो वो हेल्प ले ले। एक दूसरे पे डिपेंड होना और समय पर उस काम को पूरा करना, ये होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि टीम वर्क जो होता है हर जगह यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं तो जितने बच्चे आपके अंदर में पढ़ रहे हैं वो आपके हिसाब से फॉलो करें आपको, ये भी एक टीम वर्क हुआ कि आप अपने स्टूडेंट को अपने हिसाब से उसको सिखा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको बता रहे हैं, ये भी टीम वर्क हुआ। या फिर किसी कंपनी में जो मैनेजर होता है उसके नीचे जो टीम्स होती है ना, वो भी उसको पूरी तरह से फॉलो करे, ये उसका जिम्मेदारी होता है। टीम जो मैनेजर होता है उसका जिम्मेदारी होता है कि टीम उसके हिसाब से फॉलो करे। बिजनेस करते हैं तो मान लीजिए आपके नीचे में जितने एम्प्लॉय हैं वो आपके हिसाब से काम करे, ये भी एक टीम वर्क हुआ। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोफेशन में जाइएगा, या फिर आप प्रोफेशन का मतलब हो गया या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, तो जब आप उसमें जाते हैं तो आपको ये स्किल्स का बहुत जरूरत पड़ेगा कि कैसे आप टीम वर्क करा सके। ठीक है, आप अपने टीम को कैसे हैंडल कर सके, ये आपको बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि ये सारे चीज में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपके नीचे अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, अपॉर्चुनिटी तभी मिलता है, यानी कि आपका प्रोग्रेस तभी होता है जब आप टीम को हैंडल कर सके।
किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं ना, तो जो प्रमोशन होता है उसी आधार पे होता है कि जब आपको टीम दिया जाए तो आप उसको हैंडल अच्छी तरीके से कर सकें, तब आपको प्रमोशन मिलता है। और जब उस टीम को आप मैनेज करके अच्छी तरीके से दिखा देते हैं तो फिर अगला प्रमोशन होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपके जो एम्प्लॉय हैं उसको आप अच्छी तरीके से काम करवा लेते हैं तो आपका बिजनेस डेवलप होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप और लोगों को एम्प्लॉय करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, ये चीज तो आपने महसूस किया। ठीक है, टीम वर्क हर चीज में महसूस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रो करते हैं किसी भी कंपनी में। अगर जॉब करते हैं और आप जैसे कि किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं और आगे ग्रो करना हो तो आपको टीम ही मिलता है। या भैया पहले आप एग्जीक्यूटिव थे तो आपको अकेले काम करना पड़ता था, अब आप मैनेजर बन गए हैं तो आपके नीचे एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, तो प्रमोशन मिला तो आपको टीम मिल गया, और टीम मिल गया फिर और अच्छा काम करके दिखाया और आगे आप गए, उसके नीचे मैनेजर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोग्रेस होता है और इसी के आधार पर जो है आपका बिजनेस में भी सेम चीज है, यानी ग्रो करना है तो आपको ये सारे चीज होना जरूरी है।